पहले तो जो आज का दिन है वो इस लिहाज से तारीखी दिन है कि पाकिस्तान में अगर हम 1973 से पहले की सूरत हाल देखें तो 1954 में, 1956 में, 1962 में जो चीज़ें हुई उनसे हमने सबक नहीं सीखा। और बांग्लादेश जो बना है उसकी बड़ी वजह 1954 में जब ये तय कर दिया गया कि जी आधे आधे होंगे, मशरक़ी पाकिस्तान की आधी सीटें होंगी और मगरबी पाकिस्तान की आधी सीटें होंगी, तो हमने दरअसल बंगालियों के साथ पहली बुनियाद रख दी अलहदगी की। देखिए 1973 अभी भी मैं पढ़ रहा था, 1973 का जब आइन बना उससे एक रात पहले तक एग्रीमेंट नहीं हुआ था बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द प्रेसिडेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान। अच्छा। उस पूरे प्रोसेस का अगर आप जायजा लें तो शदीद इख्तलाफात थे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था ऑपोजिशन का और भुट्टो साहब के दरमियान, लेकिन मुज़ाकरात होते रहे और अल्टीमेटली यानी विद इन 24 आवर्स ये एग्रीमेंट हो गया अल्टीमेटली। तो ये उस जमाने की पॉलिटिकल लीडरशिप की जो मैच्योरिटी थी। बदकिस्मती क्या हुई, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 18 घंटे भी कायम नहीं रह सका और विद इन 18 आवर्स मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और ये फंडामेंटल राइट्स की बुनियादी तौर पे सबसे पहली वो ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई थी जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें चलती रहीं आगे। आज जो सूरत हाल है उसमें मुझे बिल्कुल ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम नज़र आ रहा है। दो एक अहम इदारे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने बज़ाहिर सफारा नज़र आते हैं। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का काम है। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, और मैं अभी पढ़ रहा था वो जो उन्होंने लेटर लिखा, वो प्रेसिडेंट की उस पावर को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस पावर में उन्होंने जो है डेट अनाउंस की है। और उन्होंने ज़ाहिर है पार्लियामेंट को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है कि उनकी कुछ सेक्शंस थे गालिबन 57/1 उसको अमेंडमेंट करने की बात की है। जो सिर्फ मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या इलेक्शन कमीशन से वो हुई है, चूक हुई है, वो ये कि बेहतर था कि जब उन्हें ये पता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोऑपरेट नहीं कर रही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोऑपरेट नहीं कर रही, सिक्योरिटी एजेंसीज रिपोर्ट ऐसी दे रही हैं, तो वो एक लेटर लिख देते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जी हम इलेक्शन कैसे कराएं वक्त पर जब हमें ये इदारे जो है ना कोऑपरेट नहीं कर रहे। उसके बजाय उन्होंने अपने तई इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन मुलतवी करना भी उनके उसमें था और वो फिर कह देते, जो सुहेल साहब बात करें वो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ये गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन शेड्यूल दे दिया पूरा। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि नहीं आपकी ये आपका इक़दाम गैर आईनी है, बल्कि उन्होंने भी उसी तरीके से एक्ट करके एक शेड्यूल दे दिया कि ये की, और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बना दिया। ये जो मॉनिटरिंग जज का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल उसकी इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी पे जो है वो एक तरीके से इनक्रोच्ड करना है। मेरा ख्याल में हर तरफ हमें ये नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है, उसकी विद इन जजेस जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को, जिस दिन वो असेंबलियां तहलील हुई थी उसके फौरन बाद वो क्राइसिस इतना कूल नहीं पकड़ना चाहिए था और इलेक्शन शेड्यूल जो है इलेक्शन जो है वो विद इन 90 डेज हो जाने चाहिए थे। बदकिस्मती से हमने वो वायलेशन कर दी है हर सतह पे। और मज़े साहब आई कम बैक टू द क्वेश्चन, आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और दोनों साइड्स को समझा दिया। बट इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, एक तो उन्होंने चले बाकी मामलात के ऊपर बात की, बट स्पेसिफिकली इलेक्शन से मुतल्लिक़ वो ये कहते हैं, ख़ासकर जब 1 मार्च का वो हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बहस ये भी छिड़ी थी कि जब मातहत कोर्ट्स में सारा का सारा मामला है तो उनको डील करने दिया जाता। आपको याद है उस वक्त जजेस ने जो बेंच पर बैठे हुए थे ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे। तो क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात में वजन है और आप ये कहेंगे कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं वो दुरुस्त है? मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि उन्हें तो कल जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है स्पीकर को जी। मसला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्या लेटर लिख रहे हैं कल। बट वो तो कल सामने आ जाएगा ना सर, वो तो कल सामने आ जाएगा।
वही तो मुझे क्या यही जो उन्होंने कंसर्न स्पीकर के सामने रखे हैं, क्या यही कंसर्न वो, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो स्पेसिफिक ऑर्डर है। बट सर जो कल उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है वो जरा डिफरेंट किस्म की है। वो उन्होंने बताना है कि जो आपको पैसे वैसे देने थे, जो सिक्योरिटी की प्लान्स पेश करने थे, वो किए हैं नहीं किए हैं। आज वो मामला पार्लियामेंट में भी आ गया। बिल्कुल, ये तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी से मुतल्लिक कहा है, क्योंकि आप बड़ी बात करते हैं ना कि, और हमेशा से आपका प्रिंसिपल मौकिफ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार करना चाहिए, उसकी पावर्स में इजाफा करना चाहिए। है खुद मुख्तार अलीना, इलेक्शन कमीशन आप आवाज ना करते ना हमेशा इंडिया के साथ, मुख्तारी को असर्ट करना चाहिए जी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो फैसला है, उस फैसले की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन को करनी है। अब क्या ये सवाल इलेक्शन कमीशन उसके सामने भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेगा और ये कहेगा कि इस तरह हम इलेक्शन नहीं करा सकते? आई डोंट नो कि वो क्या जवाब देंगे, लेकिन वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा जो कल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आप कोई वाज़ेह जवाब नहीं ले रहे इसका? रीमा, आप वाज़ेह जवाब इसका नहीं अलीना, इसका वाज़ेह जवाब देखे ना। एक तो उन्होंने अपनी कंसर्न बिल्कुल शो की है और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इन चीजों को एड्रेस करें और अमेंडमेंट की भी बात की है उन्होंने पार्लियामेंट से। लेकिन यहां दूसरी तरफ तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। उन्होंने शेड्यूल दे दिया, उन्होंने सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लायंस की ऑर्डर को। अब ये जो सूरत हाल, अगर ये यहाँ कल वो जो उनका जवाब ये आता है कि